नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मोर एक्सप्लोर 111 पे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये काफ़ी एक ऐसे मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूं जो कि आप सबको जानना चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है जिससे खास करके बिहार के जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर मजदूर तबके के लोग हैं, वो बिल्कुल सीधा सीधा इस वीडियो से संबंध रखते हैं। और बिहार ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। विशेष रूप से बिहार के लोगों का मैंने जिक्र इस वजह से किया है क्योंकि मैं खुद वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने उस चीज़ को झेला है और दिन व दिन मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मैं फेस करता हूँ इस चीज़ को। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, देश में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम आप सब अवगत हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब वोट देने के अधिकार रखते हैं और किसी न किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। बात यहीं तक नहीं है, बात सपोर्ट करने तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है चुनाव में हम किसको सपोर्ट करते हैं, तो बिहार एक मानसिक रूप से ग्रसित राज्य है। ये ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ की हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मैं नज़दीक से जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। आप सब जानते होंगे साक्षरता का दर बिहार में कितना कम है। रोज़गार के नाम पे वहाँ पर ज़ीरो है, मतलब आप कुछ है ही नहीं। जो कुछ था, मतलब लालू 90s के रीज़न से पहले उसको बंद कर दिया गया। आज के डेट में बिहार अपने आप में बस एक गाली बन के रह गया है। बिहार सिर्फ और सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट करता है, यानी कि चाहे वो पढ़ा लिखा लेबर हो या फिर अनएजुकेटेड लेबर हो, जो कि किसी न किसी मेट्रो प्रोजेक्ट में या इधर उधर जो भी काम हो, सिर्फ वो मैन पावर एक्सपोर्ट करने का एक हब बन चुका है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अदर स्टेट में भी लगभग हर जगह भारत के हर सिटी में, हर स्टेट में घूम चुका हूँ और मैंने कंपैरिजन किया। अदर स्टेट में जब जाता हूँ, 10वीं पास करता है बच्चा 10वीं पास करता है तो उसके माँ बाप सोचते हैं कि अपने बेटे को मैं आईआईटी करवाऊँ, एनडीए करवाऊँ, या बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको करवाने के लिए वो सोचते हैं या फिर करवाते हैं। लेकिन हमारा एक गौरवशाली बिहार जो है, वहाँ पता है क्या होता है? वहाँ होता ये है कि जो हमारे पड़ोसी हैं या मेरे गांव के हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनका बच्चा 10वीं पास हो या फेल हो, उसके बाद किसी ऐसे पर्सन से संपर्क करते हैं जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर, किसी भी महानगर में, कोलकाता जो कार्यरत हो, वो सुझाव लेते हैं उनसे या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल हो, मेरे बच्चे को किसी चीज़ में आप लगवा देना, वो भी काम करेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस उम्र में वो बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर आईआईटी या फिर उसके मन की जो भी इच्छाएं हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, डिफेंस में जाना हो, जिस उम्र में उसको उन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, उसके माँ बाप आते हैं आपसे बात करने के लिए कि मेरे बच्चे को कहीं लगवा दो या फिर कहीं काम में लगवा दो। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्य है और रोना आता है इन चीज़ों को देख के, ऐसा सुन के काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि मैं भी वहीं का हूँ। और ऐसा किस लिए होता है, मैं उस मुद्दे पे भी आऊँगा। ऐसा होता इसलिए है, और चुनाव का भी मैंने जिक्र किया। चुनाव का जिक्र इस वजह से किया, ये जो मजबूरियां हैं वो आती कहाँ से है, उसका मेन जड़ कहाँ पे है? तो उसका जड़ ये है कि हम वही बिहार के लोग हैं
जो चुनाव के वक्त हम जात देख के वोट करते हैं। अगर मैं झा हूँ और कोई कैंडिडेट है मार्केट में जो कि झा है, बेशक वो गुंडा हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी रहा हो, मैं वोट उसी को करूँगा। या फिर कोई यादव है तो वो वोट लालू यादव को ही करेगा। आप सब जानते हैं लालू यादव का क्या देन है बिहार के लिए। ये जो गाली शब्द बिहार या बिहारियों के बारे में दिया जाता है वो कहाँ से आया, आप सब वाकिफ़ हैं। मैं अभी फेसबुक चला रहा था, मेरे बचपन के एक मित्र हैं जो कि मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर बहुत सारे ऐसे संगठनों के लिए वो काम कर चुके हैं मेरे साथ हिंदुत्व के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी मैं फेसबुक चला रहा था, देखा, स्क्रॉल डाउन किया, उनका पोस्ट क्या था पता है? कि मतलब जो भी है, मैं पर्सन का नाम नहीं लूँगा, उस बंदे को मैंने वोट दिया, या मेरे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि एक विशेष जात से बिलोंग करता है, वो नेशनलिटी या फिर हमारे राष्ट्र हित में क्या हो रहा है उसको बिल्कुल उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र निर्माण कैसे होगा कोई मतलब नहीं है। या फिर देश में मोदी जी ने क्या तरक्की किया है, हमारे डिफेंस के पास कितना बजट है, हमारे डिफेंस में क्या नहीं था और आज के डेट में क्या है, कौन कौन से फाइटर जेट नहीं थे हमारे देश में डिफेंस के पास, आज के डेट में क्या फाइटर जेट है। आज के डेट में हमारे देश में पूरे दुनिया का क्लास 1 रोड और सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनने वाले नेशनल हाईवे बनाने वाली देश हमारी देश है, ये भारत है। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कोविड काल में पूरा विश्व ने देखा, कोरोना में भारत ने लीडरशिप किया, पूरे विश्व में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड के वैक्सीन बंटवाए। इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो वोट देंगे तो अपने जात को, अपने धर्म को भी नहीं, धर्म से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो वो जात के लिए मरते हैं। एक गुंडा को वोट दिया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, अगर आप कोई भी बिहार से देख रहे हैं मुझे, तो स्पेशली जब तक आप जातिवाद ख़त्म नहीं करोगे ना, तरक्की नहीं होगा। आपके बच्चे ऐसे ही बिहार से बाहर, मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, कोलकाता, बच्चे एक्सपोर्ट होंगे आपके बच्चे पढ़ने की उम्र में, एनडीए करने की उम्र में, डिफेंस में जाने की उम्र में, इंजीनियर बनने की उम्र में किसी दुकान पे काम कर रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा वो। ये हमने देखा है, हमने भी किया है भाई। तो ये काला धब्बा है हमारे ऊपर, और इतना कुछ होने के बाद भी संभलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बुरा लगा। अभी सोने का टाइम है, रात का लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। मैं सो रहा था और फेसबुक चलाते जो है स्क्रॉल डाउन करके, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक ऐसे पर्सन को वोट दे रहा है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो किसी को भी वोट दे, लेकिन स्पेशली वो इंडिकेट कर रहा था कि मैंने अपने जाति सूचक शब्द का नाम लेते हुए कि मैंने इनको वोट दिया। आप तो पढ़े लिखे हो यार, मतलब इतना गिर जाओगे? आप किसी भी वोट दो, अगर वो वोट, आपका दिया हुआ वोट देश के निर्माण के लिए होता, अगर आपका दिया हुआ वोट देश हित में होता, तो मैं ये वीडियो कतई नहीं बनाता, और अगर बनाता भी तो आपका एडमायर करता, मैं प्रशंसा करता, क्योंकि आपके वोट से आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं चाहूँगा विशेष इस वीडियो में ना बोलूँ, लेकिन मैं आप सभी बिहार वासियों से या देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, हमारे बीच में मतांतर हो सकता है किसी बात को लेके, लेकिन बात जब राष्ट्र हित की आती है ना, तो हमें साथ में खड़ा होके उस इंसान का समर्थन करना चाहिए जो देश के लिए ज़रूरी है, मजबूरी नहीं। हमें उस इंसान को जिताना चाहिए
जिसके जीतने की खुशी भारत में मनाई जाए, पाकिस्तान या चाइना या अफ़गानिस्तान में नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं किसी का पेड एजेंट नहीं हूँ, मैं मोदी जी का भी पेड एजेंट नहीं हूँ। मेरे जानने वाले सांसद, विधायक सब हैं भाजपा के, लेकिन मैं आज चाहता तो उनके साथ घूमता, उनके लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा भी कमाता, लेकिन नहीं, मैं अपना जो मुझे ज़िंदगी भर करना है मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे दिखता है कि देश के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा होगा। बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ रहा है? अरे हम चुन के भेजते हैं जातिवादी लोगों को और उम्मीद करेंगे कि हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का क्लास 1 हो, डेवलपमेंट हो। कहाँ से होगा भाई? आप तो उन जातिवादी कीड़ों को भेज रहे हो जिसके दिमाग में छोटा, बड़ा, नीचे, ऊपर ये चीज़ें भरी हुई है। क्या मोदी जी को नहीं पता है कि देश में इतने सारे गरीब हैं? मोदी जी को पता है, तभी तो वो 80 करोड़ लोगों को जनता फ्री, मतलब ज़रूरत है उन लोगों को, फ्री में राशन मिल रहा है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, रिजर्वेशन, राशन, ये सब चीज़ें उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है, सबको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिसे ज़रूरत है उसे तो मिल रहा है ना। तो जाति ठीक है, अपने जात पे प्राउड होना चाहिए, मुझे भी है, आपको भी होना चाहिए, लेकिन धर्म से ऊपर जात नहीं होता है भाई। तो आप और धर्म को भी साइड कर दो, देश को देखो ना यार, देश कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, किसी और वीडियो में बात करूँगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा था आप देश को सबसे आगे रखें, देश की तरक्की को या अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को देखते हुए उसी को वोट करें जिसको वोट देने से आपके बच्चे को 10वीं पास करने के बाद बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका नहीं भेजना पड़े, क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि चीज़ों को समझें और समझने के बाद वोट करें। अगर आज मैं वोट देता हूँ किसी बीजेपी सांसद को, जिता के भेजता हूँ केंद्र में, तो हमारा राइट होगा कि हम उनसे क्वेश्चन करें। आप जिता के किसी एक जातिवादी आदमी को भेज दोगे, आप उसे बोलोगे, उसके हाथ में होगा क्या? और वैसे भी अगर वो क्वेश्चन भी उठाता है पार्लियामेंट में, उसका सुनेगा कौन? नहीं सुनेगा कोई। मोदी जी भी नहीं सुनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये इस एरिया के लोग जातिवादी लोग हैं, ये तो जाति के नाम पे वोट करते हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरे विचार से सहमत हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।